अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरत व आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से न्यूज़, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं अपना तज़किया शेयर करता हूँ। इससे पहले कि क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए, लेकिन मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है उस हवाले से मैं अपना एक बैड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा मेन मकसद पैसा नहीं है। गो के ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ फाइनेंशियली अगर मैं डील कर रहा हूँ तो वो भी एक अमर है, लेकिन हर काम पैसे के लिए नहीं होता। गो के फाइनेंशियल भी इंटरेक्शन हो, लेकिन वो फाइनेंशियल नहीं होता। तो एक्सपीरियंस ये उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ई कॉमर्स बिज़नेस ग्रो करने का ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जानबूझ के शरारतन जो ई कॉमर्स बिज़नेस रन करने वाले होते हैं उनको तंग करते हैं। यानी चूँकि ये कैश ऑन डिलीवरी है, ऑर्डर कर देते हैं, जैसे ही ऑर्डर उधर जाता है तो वो पार्सल रिसीव ही नहीं करते, वो पार्सल वापस आ जाता है। उसके कहने के बावजूद उसने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दें, लेकिन बावजूद इसके मैंने कहा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं किसी को ये रिस्क नहीं देता। मैं हर वक्त यहाँ बैठ के अपने वीडियो के ज़रिए मैसेज देता रहता हूँ, डोंट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट। और अगर फिर मैं ये कहूँ कि मुझे पहले पेमेंट सेंड करें तो मुझे ये सूटेबल ही लगा तो मैं कैश ऑन डिलीवरी ही करूँगा। उनमें से 6-7 पैकेट्स आए हैं। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोग हैं, मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करता हूँ। पार्सल यहाँ से उनके पास गया है और वहाँ से पार्सल वापस भेज दिया है, और मैंने जब कॉल करके पूछा कि आपने ये पार्सल क्यों नहीं रिसीव किया, तो मुझे वो साहब कहते हैं कि सर ये शर्ट बहुत महंगी है। हालांकि जब उन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर करते वक्त भी उनको प्राइस नज़र आ रही थी। फिर जब पार्सल भेजने से पहले एक बार कंफर्म किया, उस वक्त भी जब उधर पहुंचा तो ये क्या है कि उन्होंने वापस कर दिया। खुदारा कुछ ख्याल किया करें, सिर्फ मेरा नहीं, पाकिस्तान में ये ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप लोग सारे हेल्प आउट करें, ठीक है, जो इसमें बैड एक्टर्स, सेक्टर्स या फैक्टर्स हैं उनके हवाले से आपको एक अपना रवैया एक मुख्तलिफ रखना चाहिए, लेकिन जो सही काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरी कम्युनिटी में से बहुत से ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जिन्होंने मुझे इस मेरे काविश पे मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, मार्केट की तरफ आते हैं। बीटीसी की प्राइस कल 27,500 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके अब नीचे दोबारा ट्रेड हो रही है। और एग्जैक्टली ये जो मैंने लाइनें ड्रा कर रही थी, ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट ने मेरी इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को टच किया है। एग्जैक्टली उसी लाइन को टच करके इस वक्त फ़िलहाल प्राइस जो है ऊपर थोड़ा सा ट्रेड हो रही है। मार्केट क्यों क्रैश की? क्योंकि अमेरिका के फेडरेशन के एक मेंबर ने कल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि अभी कोई कंपेलिंग रीज़न हमें नज़र नहीं आ रही कि अमेरिका जो है अपनी ये जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग या लिक्विडिटी टाइटनिंग कर रहा है अमेरिका, उसमें ब्रेक लगा दे। दूसरे लफ्ज़ों में कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के इम्कानात हैं। अभी वो सिर्फ एक मेंबर है, हालांकि जब अमेरिका की फेडरेशन जब वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिसीजन लेती है तो एक मेंबर का फ़ैसला नहीं होता, वो मल्टीपल मेंबर्स होते हैं जिसकी वोटिंग के बाद, कंसल्टेशन के बाद जाके अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। तो उसकी स्टेटमेंट की वजह से ये वाली सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगी और उसके बाद नीचे आ गई। और एक और चाइना का भी इकोनॉमिक डाटा कल आया तो वो भी कोई अच्छा नहीं था। तो दोनों फैक्टर्स को मिला के मार्केट जो है यहाँ से नीचे आपको क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ BTC नहीं, इथीरियम की अभी मैं आपके साथ बात शेयर करता हूँ। तो क्या ये जो डेट सीलिंग वाली न्यूज़ है वो प्राइस इन हो गई है? अभी नहीं हुई, हमें वेट करना पड़ेगा। एंड मुमकिन है प्राइस यहाँ से आज कल, क्योंकि अगर वाक़यातन ये एक्सटेंड हो गई है 5 जून तक चलेगी है, मुझे तो लग रहा है कि आज पाकिस्तानी टाइम आप जब वीडियो वॉच कर रहे होंगे कोई 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा रात का, तो इस दौरान ही शायद कोई डेवलपमेंट हो अमेरिका में, यानी 1 जून से पहले ही एन मुमकिन है कोई डेट सीलिंग वाला जो ऊँट है वो किसी करवट बैठ जाए और यहाँ से प्राइस जो है आपको दोबारा पंप करती हुई नज़र आए। अगर तो उस न्यूज़ से मार्केट ने बुलिश होना है तो ठीक है, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। अब आते हैं अगली बड़ी न्यूज़। एक बिटकॉइन जीसस के नाम पे एक बंदा मशहूर है, रॉजर वर उनका नाम है। ये मैं आपको उनकी पिक्चर भी दिखा देता, गूगल पे मैंने आपको दिखाने के लिए। ये आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा सा चेहरा। ये रॉजर वर को बिटकॉइन जीसस इस वजह से कहते हैं, बिटकॉइन के ये अर्ली सपोर्टर हैं, ख़ुद कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि सतोशी नाकामोटो के जो सस्पेक्टेड्स हैं कि कौन कौन हो सकते हैं, इनका नाम उनमें भी शामिल होता है। और इनका ये जो बिटकॉइन के जो 2017 में बिटकॉइन का हार्ड फोर्क हो के तो बिटकॉइन कैश बन गया था,
वो उसके पीछे भी इनका बहुत हाथ है। ये स्टार्ट से ही इस चीज़ के प्रोपोनेंट हैं, सपोर्टर हैं कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को वाकईतन अगर इसने ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनना है तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को अपग्रेड होना चाहिए। जबकि जो बिटकॉइन के कोर डेवलपर थे उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि बिटकॉइन जिस तरह है सतोशी नाकामोटो का इसी तरह चलना चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बिटकॉइन कैश के हवाले से मालूमात शेयर करता चलूँ तो सिर्फ यही नहीं, रॉजर वर्ग की वजह से बिटकॉइन कैश नहीं सेपरेट हुआ था। मार्केट का एक और प्लेयर, यानी इस वक्त बिटकॉइन की माइनिंग या उस वक्त बिटकॉइन माइनिंग मशीनें बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है बिटमैन, उसके जो ऑनर हैं वो भी चाहते थे कि बिटकॉइन की जो ब्लॉक साइज है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो वो डिबेट बढ़ती गई और फिर बिटकॉइन के दो हिस्से हुए, बिटकॉइन कैश हो गए, फिर आगे अब तो बिटकॉइन के खैर बहुत से वर्जन्स हैं। अब ये मैं सारा आपको हिस्ट्री भाषण क्यों सुनाया, एक तो आपकी अवेयरनेस के लिए और दूसरा इनकी स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इथेरियम नॉट बिटकॉइन विल ड्राइव ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन। अगर क्रिप्टो अडॉप्शन पूरी दुनिया में ग्लोबली इंक्रीज होनी है तो उसके पीछे हाथ बिटकॉइन का नहीं होगा बल्कि इथेरियम का होगा। और इनकी इस बात को टेक्निकली देखा भी जाए तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इथेरियम मैं अपने कई शॉर्ट्स में भी आपके साथ वीडियोस के साथ भी शेयर करता आ रहा हूँ कि बिटकॉइन सिर्फ एक एप्लीकेशन है, जबकि इथेरियम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मिसाल के तौर पे एक विंडोज़ आपके पास लैपटॉप है, अगर कंप्यूटर है तो उसके ऊपर जो विंडोज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप रंग बिरंगे ऐप्स इंस्टॉल करके या डेवलप करके तो आप दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि ये जो बिटकॉइन है ये एक स्पेसिफिक ऐप है, तो स्पेसिफिक ऐप की इतनी ग्लोबल अडॉप्शन के चांसेस नहीं होते जितने के ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। और इस वक्त जो पिछले साल डेढ़ साल में जो इथेरियम किलर जो डेवलप हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होते जा रहे हैं और इथेरियम दोबारा अपने लेयर 2 सोल्यूशन की वजह से ग्रो करता जा रहा है। तो रॉजर वर्ग की इस ओपिनियन को मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हालांकि ये बिटकॉइन प्रोमिनेंट है, बिटकॉइन कैश को यूँ समझ लें कि बिटकॉइन कैश इन्हीं की वजह से बना और उन्हीं के ये मेजर प्लेयर हैं। तो उन्होंने बिटकॉइन कैश का भी जिक्र नहीं किया, जो फेयर ओपिनियन थी वो आपके साथ शेयर किया। और मैं इथेरियम की प्राइस चेक कर रहा था, इथेरियम की प्राइस अभी भी दोबारा ये वाली जो रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस $1938 की प्राइस कह लें या आप $2000 की प्राइस कह लें, इसको अभी तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। दोबारा ब्रेक करके ये वीकली चार्ट है इथेरियम का, और तकरीबन अप्रैल के महीने में जब दोबारा एक बार प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक की, उसके अगले ही हफ्ते प्राइस फिर नीचे डंप हो गई और उसके बाद दोबारा ये रेजिस्टेंस इथेरियम की ब्रेक नहीं हुई। इथेरियम लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, अक्सर आप मुझे पूछते हैं मुकद्दस भाई लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कौन से कॉइन्स करने चाहिए। भाई बिटकॉइन इथेरियम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन आपके फंड्स की सिक्योरिटी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए। तो इथेरियम में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने लाजमी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं है, प्लीज़ इसको भी आपने लाजमी कंसीडर करना है। आपके साथ साथ मैं भी ये अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। FTX की तरह, FTX के क्रैश के बाद मार्केट में सबसे बड़ा लिक्विडिटी ना होने का मकसद ये था कि जो बड़े बड़े मार्केट, क्रिप्टो मार्केट की इस वक्त जो ट्रेडिंग वॉल्यूम ना उसका ऑलमोस्ट 70% फ्यूचर ट्रेडिंग होता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं। FTX के क्रैश के बाद ये जितने इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडिंग करते थे वो सारे अब साइड पे हो गए। अब बाइनांस जो कि मार्केट का बड़ा प्लेयर है, उसकी ये वाली स्टेटमेंट मेरा ख्याल है मार्केट में दोबारा लिक्विडिटी, मार्केट में दोबारा कैपिटल इंजेक्ट करने का बायस बन सकती है। उन्होंने कहा है कि बाइनांस इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लेटिंग सम इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, कुछ उनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो उनके साथ राब्ते में होंगे उनको बाइनांस तसल्ली करवाएगा कि आपके जो पैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, हम अपने एक्सचेंज में पैसे नहीं रखेंगे बल्कि हम थर्ड पार्टी बैंक्स हैं, उन बैंक्स में आपके पैसे रखेंगे और उनके बदले आपको अपने प्लेटफॉर्म पे कोई स्टेबल कॉइन
ऑफ़र करवा देंगे। जितने डॉलर या जितनी करेंसी, जितनी वैल्यू के वो होंगे, उतनी वैल्यू के हम आपको स्टेबल कोइन या और कोलेटरल के तौर पे क्रिप्टो करेंसीज दे देंगे, और उन क्रिप्टो करेंसी पे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करें। इस तरह आपके फंड्स को हम मिस यूज़ का, अगर आपको कोई खदशा है तो हम इस तरह मिस यूज़ नहीं करेंगे। मेरी नज़र में ये बिग डेवलपमेंट है। आइंदा आने वाले वक्तों में अगर वाक़तन बाइनांस दो बैंकों के साथ ऑलरेडी मेरा ख्याल है बाइनांस की बात चल भी रही है। हाँ, एक फ्लो बैंक है जी और दूसरा फ्रिक बैंक, ये दो बैंक्स इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में मज़ीद ट्रेडिंग बढ़ेगी, मज़ीद प्राइसेस जो है वो पंप और डंप आपको होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, हांगकांग और यूएई के जो सेंट्रल बैंक के सरबराहान हैं या ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने अबू धाबी में मीटिंग की है और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कुछ मुश्तरका रूल्स डेवलप करने के हवाले से बातचीत की है, ताकि इस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को अपने अपने ममालिक में वो इंट्रोड्यूस करवा के तो इससे मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठा सकें। और साथ यूएई की तरफ से एक और न्यूज़ है जिसको मैं पाकिस्तान के साथ भी रिलेट करना चाहता हूँ। यूएई के सेंट्रल बैंक ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो गाइडेंस है, जो ख़ुसूसन जो FATF की बताई गई जो गाइडलाइंस हैं, उसको जहन में रखते हुए इन्होंने गाइडेंस क्रिप्टो फॉर्म्स के लिए इशूज़ किए हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए इशू किए हैं। और यही FATF है हमारे यहाँ वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान की के बकौल वो इनको कहते हैं जी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं होनी चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि वो जो लोग कहते हैं कि शायद ये इस वजह से ख़बरें बनाते हैं क्योंकि फिर ये इन क्रिप्टो फर्म से जिनसे ये ऑलरेडी पैसे लेके तो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं कर रहे या जिनसे रिश्वत ले रहे हैं, शायद अपने रिश्वत के रेट बढ़ाने के लिए इस तरह करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये जिसकी भी ये बात है, ये बात गलत होगी, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आगे आते हैं जी। कोइनबेस की एक और अगली बड़ी न्यूज़ है। SEC ने कोइनबेस के जो मैनेजर हैं, दो भाइयों को उन्होंने फ़ाइन किया है, कन्विक्ट किया है, और दोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ईशान वाही और इनके भाई हैं निखिल वाही। ये प्रोडक्ट मैनेजर थे और इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से इनको SEC प्रोब कर रहा था। ये देखिए, क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने का क्या, अभी ये अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट नहीं है, इसके बावजूद उनके इंस्टीट्यूशनल इतने स्ट्रॉन्ग है कि SEC ने कैसे इनको पकड़ा। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज की ऑडिट रिपोर्ट बनती है, उस ऑडिट रिपोर्ट को SEC के जो स्टाफ है वो ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी करता है और वहाँ पे जज क्रॉस चेक करता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ बेज़ाब्तियाँ तो नहीं है। और वहाँ पे हालांकि क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट नहीं है और उनके इदारे देखे कैसे एक्टिव हैं, और उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे बेज़ाब्ती हो रही है। मज़ीद तहकीकात की, पता चला कि ये दो भाई जो हैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग, कोइनबेस पे जब कोई टोकन लिस्टिंग होता था तो लिस्टिंग, चूँकि एक्सचेंज पे जब लिस्टिंग होती है प्राइस पंप करती है, तो प्राइस लिस्टिंग से पहले वो टोकन बाय करते रहे, उनको पकड़ा और उनको अब अच्छी खासी, एक को 2 साल और एक को मेरा ख्याल है कोई 8 माह के करीब पनिशमेंट हुई है वहाँ पे। कल मुझे आप लीनियर फाइनेंस के हवाले से पूछ रहे थे, उनका लीना टोकन क्यों पिछले चंद दिनों से पंप कर रहा है और अच्छा खासा मेरा ख्याल है 150 गुना इसकी प्राइस पंप की है। सच्ची बात यह है कि मुझे कोई ऐसी कोई ख़ास फंडामेंटल वजह नहीं मालूम हुई किस वजह से ये पंप कर रहा है, लेकिन 2-4 चीज़ें हैं। लाइक ये जो लूनार क्रैश है जो कि आल्ट कॉइन की सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी को वॉच करता है, उसमें बताया गया कि पिछले हफ्ते की रिपोर्ट में इस वक्त लीनियर फाइनेंस नंबर 1 रैंकिंग में है। तो सोशल मीडिया में जब किसी चीज़ की ज़्यादा टॉक की जाती है, ये है क्या, लीनियर फाइनेंस क्या है, ये एक डेक्स है जहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग जैसे यूनिस्वैप है, जैसे पैनकेक स्वैप है, और इसी तरह जैसे GMX है, वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। तो ये सारा प्लेटफॉर्म है और क्रॉस चेन है, सिर्फ एक चेन पर नहीं, क्रॉस चेन ये डेक्स है। और एक कोइन मार्केट कैप की जो कम्युनिटी टोकन्स हैं, ट्रेंडिंग टोकन, उसमें भी ये नंबर 1 आ रहा है। ये सिवाय 2 रीज़न्स के और मुझे कोई नज़र, और तीसरी रीज़न आप कह सकते हैं DeFi लामा के ऊपर इनका जो TVL है वो भी इस साल के स्टार्ट से मुसलसल आपको ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपने हाईएस्ट तकरीबन 13 मिलियन के ऊपर है। मेरी पिक्चर की वजह से ना शायद आपको नज़र आ रहा हो, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, वो भी TVL भी इनका ग्रो कर रहा है ओवर द टाइम। ये 2-4 वजूहत है जिस वजह से ये लीना टोकन जो है वो पंप किया है। अभी मैं दोबारा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एन मुमकिन है कि इसकी प्राइस मज़ीद नीचे वाली जो सपोर्ट है तकरीबन 0.017 यहाँ इसको दोबारा सपोर्ट को टच करें, क्योंकि फ़िलहाल जो है नीचे क्रैश कर रही है।
थोड़ी करेक्शन हो रही है, और अगर ऊपर जाती है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको जो मिलेगी जहाँ पे फिर दोबारा करेक्शन हो सकती है, वो 0.0345 की प्राइस हो सकती है। ठीक है, XRP की प्राइस भी पिछले चंद दिनों से पंप हो रही है। मैं आपको बताना भूल गया, आपकी तैयारी अभी ये फ़िलहाल ये जो 49 सेंट का ये जो रेजिस्टेंस, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये देख रहे हैं आप मुसलसल, इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हो रही है। एंड मुमकिन है कि प्राइस अगर ऊपर ही 2-4 कैंडल्स बनाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 80 सेंट की तरफ जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको XRP की प्राइस को 54-55 सेंट और 60 सेंट के करीब, 58 सेंट के करीब है। अगर वो भी ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 80 सेंट के ऊपर है। XRP की प्राइस क्यों पंप कर रही है? सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि अब इनकी SEC और इनका जो आपस में केस चल रहा है उसकी बस चंद दिनों और हफ्तों की गेम रह गई है कि उनका जो डिसीजन आ जाएगा, और ज़्यादातर इस वक्त साउंड जो वॉल्यूम है वो यही है कि XRP केस जो है वो विन करेगा। शायद इस वजह से इसकी प्राइस जो है फ़िलहाल पंप आपको होती हुई नज़र आ रही है। कुछ पिछले दिनों पार्टनरशिप वगैरह भी हुई हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। लास्ट में जी 1-2 न्यूज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये स्टेप इन जो गेम है, प्ले टू अर्न गेम, उन्हीं का एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप जाके अपनी सेल्फीज़ वगैरह, अपने प्यारे प्यारे चेहरे की सेल्फ़ी लें, और उस सेल्फियों को 20-25 मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्फीज़ लें मुख्तलिफ़ एंगल से, और इस AI को अपनी वो पिक्चर सेंड करें। उधर से वो आपको एवेटार बना के देगा आपकी सेल्फियों के, और उन एवेटार को बाद में आप इसी के मार्केट प्लेस पे आप बाद में सेल भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट करें और अपना फीडबैक मुझे भी दीजिएगा। और लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि BTC की ट्रेड मैंने क्लोज़ कर दी, तो उधर से जो पैसे मैंने निकाले वो ये कोगिटो प्रोटोकॉल में मैंने इन्वेस्ट किया, CDFI की। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उस वक्त तो इनकी ये जो IDO है वो फिनिश हो चुकी होगी। मैंने ट्विटर पे और टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इसकी अपडेट मिल चुकी होगी। मैंने अच्छी खासी इसमें इन्वेस्टमेंट किया। उसके पीछे वजह क्या है? सिंगुलैरिटी जो AI बेस क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बल्कि यूँ मुझे कहने दे AI जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा हाइप वाला जो प्रोजेक्ट है उनकी ये बैक है इसके पीछे, और ये अपने एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने भी इसमें रिस्क लिया एक तरह का, बीइंग इन्वेस्टर। तो इनके टोकन मैं जब आएंगे तो मेरा इरादा है कि मैंने उनको बेचना नहीं है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी किस्मत हुई तो अगले बुल रन में मुमकिन है इनकी मार्केट में कोई जगह बने। जिस तरह इनके सिंगुलैरिटी टोकन की मार्केट में अच्छी खासी गुंजाइश बनी है, इसी तरह इनके ये जो AI बेस स्टेबल कॉइन है एंड मुमकिन है मेरी गुड लक हुई ये, बल्कि यहाँ पे आपको लिखा भी ये नज़र आ रहा है सिंगुलैरिटी AGX जो इनका टोकन है, उन्हीं का ये प्रोटोकॉल है जिसकी ये IDO हो रही है। लेट्स प्रे फॉर मी। अगर आप लोगों ने किया, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं तो टोकन सेव कर रहा हूँ, एक तरह का रिस्क ले रहा हूँ। आप लोगों को कोई अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो आपने खुद इसका फैसला लेना कि आपको सेल करने चाहिए या नहीं।